कल की क्लास में मैंने आपको ऊप्स का एक इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें नॉर्मली मैं क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए रियल वर्ल्ड को भी हमने बताया कि रियल वर्ल्ड में क्लास को कैटेगरी कहते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को हम आइटम कहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बात करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये लाइन याद रखें। ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल। ये बंडल किसका बनेगा? बंडल ऑफ टू थिंग्स, वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड्स। तो नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। एक उसकी स्टेट होती है मेरे भाई, इट्स स्टेट। स्टेट बोले तो वेरिएबल्स एंड डेटा मेंबर्स। और दूसरा उसके अंदर उसके बिहेवियर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का एक नाम और होता है, उसे इंस्टेंस भी कहा जाता है। बट ऑब्जेक्ट में दो चीजें आपको मेनली मिलेंगी, डेटा मेंबर्स मिलेंगे और मेथड्स मिलेंगे। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम जो होता है विच इज इंस्टेंस। अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कल मैंने बताया था शायद आपको कि हर ऑब्जेक्ट की एक लाइफ होती है। कुर्सी बनी है, काम में आएगी, और किसी दिन वो कुर्सी गार्बेज बन जाएगी। आप पैदा हुए, आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जॉब भी करेंगे और चले जाएंगे। इट्स क्रिएटेड, यूज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। कोई भी डेटा किसी पर्टिकुलर समय पर जो ऑब्जेक्ट का होता है ना, डेटा एसोसिएटेड एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम इज नोन एज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस समय आप बैठे हुए हैं ना, ये आपकी एक स्टेट है। और मैं आपको बता दूं, हर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है। आप अपने ऊपर ही लगाइए भाई। अगर मैं दो सेम कलर के दो पेन भी रख दूंगा ना, आप उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। एवरी ऑब्जेक्ट विल डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट? या तो वो अपनी स्टेट से अलग होता है या फिर वो अपने बिहेवियर से अलग होता है। सो हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें मिलती हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स। नंबर वन, उसकी स्टेट हो गई। स्टेट नॉर्मली इंस्टेंस वेरिएबल को कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के अंदर हो और मेथड के बाहर हो। ऑब्जेक्ट रिजल्ट है क्लास का, इज एन इंस्टेंस। क्लास क्या होती है पता? कैटेगरी। इसे ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो तुम, जिसमें से ऑब्जेक्ट बनता है। अगर कोई हमसे कहे भाई क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, सो ऑब्जेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ना। जैसे आपने किसी हाउस का मैप देखा हो, नक्शा देखा हो, वो उसका ब्लूप्रिंट हो गया, प्रोटोटाइप हो गया। और एक्चुअल में जो घर बनकर आ जाएगा वो उसका रिजल्ट हो गया। इंस्टेंस, इंस्टेंस मींस रिजल्ट होता है बेसिकली। तो चलिए आज मैं आपको क्लास को प्रॉपर समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली क्लास क्या है। सी, बड़ा प्रॉपर दे भी रखा है यहां पे। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और द टेम्पलेट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। भाई यही तो ब्लूप्रिंट है, प्लान है, और उसी का ये रिजल्ट होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट or a template for its object. It can also be defined as a category. इसे आप एज अ कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं। That describes some characteristics and what behavior. इसके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिहेवियर्स होंगे, और जब भी कभी इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर उस ऑब्जेक्ट में अपने आप चले जाते हैं। पजेस्ट। सो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना चाहता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पजेशन होता है ना, अधिकार ले लेना। पजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर
described within the class, described within the class. So ये मेरी एक कैटेगरी है, फ्रूट्स, और ये उसके आइटम है, ये उसके क्या है, आइटम है। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पियर हो गया, ग्रेप्स हो गया। तो ये मेरी क्लास हुई और ये मेरे क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। क्या ये बात समझ में आ रही है? कल के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, स्टूडेंट एक क्लास बना दूं और यहां पे कुछ नाम लिख दूं बेटा, एक अमित कर दिया, एक सुमित कर दिया और फिर रवि कर दिया। अमित, सुमित और रवि। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? अमित, सुमित और रवि। आर यू गेटिंग दिस? तो चलिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज अ क्लास। समझना, अ क्लास इज अ टेम्पलेट, स्केलेटन, ढांचा, ब्लूप्रिंट, एक आर्किटेक्चर सा प्लान बना दिया। कैसे होता है, जैसे कभी आप घर खरीदने जाओ तो कॉलोनाइजर या बिल्डर आपको ऐसे सपनों का घर बताएगा, एक्चुअलिटी में बाद में बन के आता है। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह ही होता है। और देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती, आप कोई एक याद कर लो। क्या लिखा है देखो, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। फ्रूट्स है ना, उसने कॉमन टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट हैज द कॉमन प्रॉपर्टीज। अब देखिए आप सारे लोगों को मैं स्टूडेंट्स कहता हूं क्योंकि आप सारे लोगों में कॉमन फीचर्स है ना, सभी का नाम है, एज है, जेंडर है, हर बंदा पढ़ना चाहता है, हर बंदा पढ़ना चाहता है। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो यहां बताना चाहूंगा कि ये क्लास जो है ना, ये क्लास जो है वो एक प्लान है, ब्लूप्रिंट है ये। दिस इज नोन एज द ब्लूप्रिंट। और ये इसका क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ये इसके क्या हो गए बेटा, ऑब्जेक्ट्स हो गए। देख रहे हैं आप, ये वो ब्लूप्रिंट समझाना चाह रहा था, प्रोटोटाइप, स्केलेटन। और भाई जब आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना तो उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, वो आपके थॉट्स में आएगी। अब आपसे मैं कहूं होंडा सिटी, तो आंख बंद करके देखो, होंडा सिटी की इमेज आ रही होगी। मैं आपसे कहूं एक्सयूवी, तो एक्सयूवी की एक इमेज आ रही होगी आपके दिमाग। सो यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा, ये कार नाम की एक क्लास है, सुजुकी रेनो, टोयोटा कैमरी, होंडा एक्वरा, these are the objects, these are what, these are the objects। तो ये मेरी एक क्लास हुई, this is the class, these are the objects, these are what, objects। ये मेरे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए वही सारी बातें बार बार लिखी हुई। क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्लास से वर्गीकरण भी होता है, क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट की क्लास अलग, फ्रूट्स की क्लास अलग, व्हीकल की क्लास अलग, फर्नीचर की क्लास अलग, एनिमल की क्लास अलग, एम्प्लॉइज की क्लास अलग। ये क्या हो रहा है बताओ, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टर्म लिखे होते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं,
class is basically used for classification, वर्गीकरण के लिए यूज होती है, समझ रहे हैं आप? सो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब क्वेश्चन ही आता है, सर क्लास बनाना तो हमको आता है, वी नो दैट, 2 मिनट में क्लास बना दूंगा मैं, क्लास फ्रूट्स ऐसे करके, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो बस आपको एक नया ऑपरेटर सीखना पड़ेगा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमको एक ऑपरेटर सीखना पड़ेगा जिसका नाम न्यू होता है। क्या होता है? न्यू। अनऑफिशियली मैंने शायद एरे वेरे में आपको बताया भी होगा। सो व्हाट इज द टाइटल? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। हमें ऑब्जेक्ट बनाना है भाई। So object is also called the instance of the class. When an object of a class is created, then देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? इसे हम लोग इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस को, क्या बनाने की प्रोसेस को? ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस को हम लोग इंस्टेंसिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नोन एज इंस्टेंसिएशन। ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा बताओ? इंस्टेंसिएशन कहा। सो ऑल द इंस्टेंसेस, all the instances share the attributes and behavior described within the class, but the attributes are unique for each object. बहुत सारी बातें इसने बोली, अभी फिलहाल इतना समझो कि ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस को, ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस को हम लोग इंस्टेंसिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे? इंस्टेंसिएशन। तो एक सिंटेक्स बताना चाहता हूं तुम्हारे सामने, हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है मेरे भाई। तो यहां पे क्लास का नाम होगा और यहां पर हम उसका एक वेरिएबल बनाएंगे। ध्यान से सुनो, पहले नंबर तो डेटा टाइप होते हैं 2। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं मेरे भाई? एक होता है वैल्यू टाइप और दूसरा कौन सा होता है बताओ? रेफरेंस टाइप। जो क्लास होती है ना, क्लास या जो एरे होता है, वो रेफरेंस टाइप की कैटेगरी में आता है। तो जब आप कभी वैल्यू टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो क्या बनाते हो? इंट वेर। कल के लिए अगर किसी क्लास का वेरिएबल बनाओगे आप तो कैसे बनाओगे बताओ? फ्रूट्स वेर या फ्रूट्स बनाना। बनाना। बच्चे को इंट वेर समझ में आता है, इंट इज अ डेटा टाइप और वेर इज अ वेरिएबल, बट बच्चा यहां टेंशन में आ जाता है, अरे भाई फ्रूट्स भी तो डेटा टाइप है जिस तरह से इंट डेटा टाइप होता है। सर हाउ कैन यू से? अरे भाई ये वैल्यू टाइप है, ये रेफरेंस टाइप है। बच्चा क्या समझता है? मतलब डेटा टाइप और क्लास को अलग समझ लेता है। नो, क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेफरेंस डेटा टाइप। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि वैल्यू टाइप का बच्चों एक नाम और होता है, उसे हम प्रिमिटिव टाइप भी कहते हैं। कौन सा टाइप कहेंगे? प्रिमिटिव टाइप। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव टाइप कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप, एक को प्रिमिटिव कहेंगे, एक को नॉन प्रिमिटिव कहेंगे। तो आप टेंशन में मत आना, ये फ्रूट्स क्या है? रेफरेंस टाइप। क्लास कहो बट इसे वेरिएबल तो कहना पड़ेगा भाई। सो मैं यहां आया, सी
क्लास का नाम फ्रूट्स हो गया, रेफरेंस वेरिएबल का नाम एप्पल हो गया, ये बनता है ऑब्जेक्ट। न्यू से ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। तो हमेशा न्यू के बाद उसका नाम देते हैं हम, हमेशा न्यू के बाद उसका नाम देंगे जिसका तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट हम किसका बनाना चाहते हैं? फ्रूट्स का। ये ब्रैकेट का मतलब समझाऊंगा आगे चल के, ये कंस्ट्रक्टर नाम की कोई चीज पढ़ाऊंगा आपको। दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाना, फ्रूट्स का बनाना बना दिया, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है। अब आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो गंदे होते हैं। गंदे बच्चे की पहचान, मैंगो स्टूडेंट की पहचान कैसे करोगे तुम कि दिस इज द मैंगो स्टूडेंट? आम बच्चा है, वो इसे ऑब्जेक्ट कहेगा? नो, इसे ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है भाई। दो ही टाइम होते हैं मेरे भाई, एक कंपाइल टाइम होता है और एक रन टाइम होता है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पर बनता है, और जितनी भी चीजें रन टाइम पर बनती है ना, जितनी भी चीजें रन टाइम पर बनती हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। जो चीज रन टाइम पर बनेगी डियर, उसका कोई नाम ही नहीं होगा। तो जिसका नाम नहीं होता उसको रेफर किया जाता है। जैसे मान के चलो आपकी कॉलोनी में कोई आपकी पिताजी की उम्र का बंदा है, उसको ये तो पता है तुम किसके बच्चे हो, ये तो बताया जा सकता है तुम किसके बच्चे हो, बट उससे तुम्हारा नाम नहीं पता। जब नाम नहीं पता तो वो आपको कैसे बुलाएगा? तो वो क्या कहेगा, बता रहा हूं तुम, ओए एक्स के लड़के रुकना। क्या बोलता है वो? एक्स के लड़के। तो यानी कि वो तुम्हें रेफर कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो ऑब्जेक्ट इससे बन रहा है उसको इसके बाया रेफर किया जाता है। तो ये तो रेफरेंस वेरिएबल हुआ ना। ऐसे तुम्हें ध्यान है, एरे बनता था, एरे करके ऐसे, फिर ARR से उसे हम रेफर करते थे। एक्चुअल में एरे तो ये होता है, इससे तो हम उसे रेफर कर रहे थे, रेफरेंस वेरिएबल। बट फिर भी जो छोटे बच्चे होते हैं ICSE टाइप के, जिन्होंने बचपन में जावा सीखी होती है, बचपन का टीचर भी अलग होता है। ये एप्पल, बनाना, ये चीजें है ना, दीज आर दी पॉइंट्स, एप्पल एंड बनाना। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, ये बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? रेफरेंस वेरिएबल। सो ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट को तो रेफर कर रहे होंगे, राइट? अब जैसे इसका बना के देख लो, ये कार है, दिस इज द क्लास। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, कार का कोई कलर होगा, उसका कोई मॉडल होगा, कलर होगा, मॉडल होगा, शेप, शक्ल सूरत, बिहेवियर। इनसे क्या किया था? जर्नी। कई सारी कार डेमो कार होती हैं, जब भी कोई नई कार लॉन्च होती है तो एक कार डीलर को दे दी जाती है ना, इसे घुमाओ शहर में, डेमो दो। तभी तो आप देख रहे हैं इसका फेस लिफ्ट है, पीछे से बहुत सही कर दिया है, इसका लुक स्पोर्टी है। आजकल लोग XUV ज्यादा परचेज करते हैं, थोड़ी हाइट में होती है और बल्कि लगती है, थोड़ी स्पोर्टी लुक होता है उसका। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे सर हम? हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट? देखो, न्यू से ही तो बनेगा, न्यू कार, न्यू कार। और जो ऑब्जेक्ट बनते होंगे उनको हम इनसे रेफर करते होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, होंडा। और न्यू से हमेशा ध्यान रखना, न्यू से हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट ये है, इसके बाद तो उसको रेफर किया जाता है। क्या किया जाता है? रेफर। तो अभी तक के सेशन में ये बताने की कोशिश की, प्लीज इनको भले ही आप ऑब्जेक्ट कह लो, पर टेक्निकली बात करेंगे तो इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, राइट? डेटा टाइप तो दो ही तरह के होते हैं जावा में। मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, एक क्लास के आप 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना बेटा,
वो सब यूनिक होते, यूनिक होते। बिहेवियर कॉमन होगा उसका। आप लोगों का बिहेवियर, सारे लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू लर्न, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, जो डेटा होता है वो अलग होता है। जैसे होंडा में कलर रेड ही है भले ही, बट होंडा का कलर रेड अलग होगा, टाटा का जो रेड होगा ना वो अलग होगा। रेड रेड में भी डिफरेंस होते हैं। अरे भाई, किसी के घर में ट्विंस पैदा हो गए हों, उनके माँ बाप उनको इजीली पहचान लेते हैं, ट्विंस को भी, उनमें कुछ तो अलग होता है। मॉडल, जैसे कंपटीशन में गाड़ियां लॉन्च होती, किया ने सोनेट लॉन्च की, हुंडई ने उसकी जगह पे वेन्यू ले आया, मारुति उस जगह पे ब्रेजा ले आया। कंपैरिजन होता है ना, स्लैब्स होते हैं। 10 लाख की रेंज में अगर किसी आदमी को कोई गाड़ी खरीदनी है तो वो कौन सी ले? टाटा ने नेक्सॉन लॉन्च कर दी। तो उनके मॉडल्स अलग अलग होते हैं ना, और हर इंसान का विचार तो एक जैसा होता नहीं, बट बिहेवियर हर एक का कॉमन होता है भाई। आप खुद देखिए, आप सारे बच्चों का नाम अलग है बट पढ़ना सब चाहते हैं। सर, 2 बच्चों का नाम भी तो सेम हो सकता है बट उसके पास उसकी अलग कॉपी होगी ना। अगर 2 सेम नाम के बच्चे क्लास में बैठे हैं, एक बच्चा चला जाए तो क्या दूसरा बच्चा बिना नाम का हो जाएगा क्या? नहीं, उसके पास उसकी अलग से एक कॉपी है, उसके पास उसकी अलग से क्या है, एक कॉपी है उसके पास। सो ये समझना पड़ेगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं और उसके बिहेवियर कैसे होंगे बेटा, कॉमन। उसके बिहेवियर कैसे होंगे, कॉमन। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? सी, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। फ्लावर, अब ये मतलब फ्लावर, अब वो डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। अच्छे बच्चे फ्लावर बोलते हैं इसको, यूपी बोर्ड वाला इसे फ्लावर ही बोलेगा, मैं भी उसी से हूं खैर, राइट। ये इसके ऑब्जेक्ट्स है, राइट। रोज, लिली, लोटस, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा डीडी सर? सुपर इजी। फ्लावर का रोज न्यू से ऑब्जेक्ट बन जाता है, लिली न्यू से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हरेक का कैरेक्टरिस्टिक्स, हरेक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना मेरे भाई, वो अलग अलग होगी। रोज रेड होता है, उसमें एक सुगंध भी होती है। लिली येलो होता है, स्मेल भी होती है, बट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ द रेड एंड येलो। यहां पे लोटस पिंक होगा, स्मेल नो, बट बिहेवियर इनके कॉमन होते। बिहेवियर इनके कैसे होंगे, कॉमन। जैसे ये डेकोरेशन के काम आता है, इससे माला बनाई जा सकती है, पूजा में काम आते होंगे। अब ऐसे थोड़ी है, नहीं नहीं रोज का नहीं आएगा। जो पार्क में फूल होते हैं, जैसे कॉलोनीज में जितनी भी फीमेल्स होती पूजा करने, वहीं से तोड़ती हैं, चाहे वो कोई मिल जाए उन्हें। आई थिंक यू गॉट इट। तो इसका जो क्रक्स है, जिस्ट जो है इसका, वो ये है कि ऑब्जेक्ट possesses द डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बट दे हैव द कॉमन बिहेवियर। बिहेवियर कॉमन होगा। तो अब आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए भाई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, 2 लैंग्वेजेस होती हैं, 2 प्रोग्रामिंग अप्रोचेज होती हैं, सॉरी। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो कई बार इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, 4 प्रिंसिपल होते हैं। अभी वो पढ़ाए नहीं, अभी 2 तो ये कंपोनेंट्स बताए मैंने तुम्हें,
देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरऑल वी हैव 4 थिंग्स ना, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और नेक्स्ट इज व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग मोरलेस सेम होती है, मोरलेस सेम होती है, अंतर ही बस एक होता है। उनमें एक ही डिफरेंस है डियर। क्या डिफरेंस है पता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड में इनहेरिटेंस नाम की चीज नहीं होती। मैं जानता हूं आपको इन चारों में से अभी एक भी नहीं आता है। आई वुड टीच यू। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स, राइट? हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज द ऑल द फीचर्स ऑफ OOPS एक्सेप्ट व्हाट? इनहेरिटेंस। वो फीचर्स आपको पता भी तो होने चाहिए। ये 4 फीचर्स होते हैं, ये यही तो पूरी OOPS है। 4 फीचर्स ऑफ OOPS, ये 4 फीचर्स होते हैं उसके। तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है ना, उसमें बस ये इनहेरिटेंस नहीं होता है। सर आपने OOPS का एग्जाम्पल तो बताया, जावा और पाइथन। जावा स्क्रिप्ट और बीवी स्क्रिप्ट जो होते हैं ना, कौन कौन होता है? जावा स्क्रिप्ट और बीवी स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं। जावा स्क्रिप्ट का जावा से कोई संबंध नहीं होता, ध्यान रखना। आर दी एग्जाम्पल हो तो ऑब्जेक्ट बेस्ड। और अगर मैं आपसे कहूं जावा एंड पाइथन आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? जावा स्क्रिप्ट एंड बीवी स्क्रिप्ट, और दूसरा हमारा क्या हुआ बेटा? जावा एंड पाइथन। जावा एंड पाइथन, जावा एंड पाइथन आर दी एग्जाम्पल्स। जावा एंड पाइथन आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जावा एंड पाइथन आर दी एग्जाम्पल्स of the object oriented programming language. Are you getting my point? जो जावा और पाइथन है ना, वो एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो रूल्स और कन्वेंशन तो आपने पहले से पढ़े ही हुए हैं। रूल्स को बेसिकली एक नाम और दिया था ना, तुम्हें ध्यान है? नेमिंग कंडीशन। कंडीशंस एंड नेमिंग कन्वेंशन। ध्यान रखना, नेमिंग कंडीशंस को रूल कहा जाता है। मैं आपको जब भी कभी क्लास के बारे में बताऊंगा ना, क्लास का नाम हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसकी शुरुआत हमेशा अपर केस से होती है। किससे शुरुआत होती है? आपने स्ट्रिंग क्लास पढ़ी है, एस बड़ा होगा उसका। सिस्टम नाम की क्लास पढ़ी है, उसका भी एस। थ्रेड नहीं पढ़ी है, बट उसका टी तो बड़ा है ना, थ्रेड। अब ये मतलब ना सर आई डोंट नो थ्रेड, पढ़ा ही नहीं अभी। ऐसे ही इंटरफेस नाम की कोई चीज होती है। ये सारी चीजें रेफरेंस डेटा टाइप में आते हैं, इसे नाउन की तरह ट्रीट करते। वो आप एडजेक्टिव, ये विशेषताएं बताता है नॉर्मली। शुड बिगिन विद द अपर केस लेटर,
जैसे रिनेबल हो गया, एक्शन लिसनर हो गया। अब मैं आपसे मेथड के नाम और वेरिएबल के नाम की अगर मैं बात करूं आपसे, मेथड का नाम, ये मेंबर है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, जैसे कोई भी एक क्लास बना ली तुमने, क्लास का नाम लिखा स्टूडेंट, देखो एस कैपिटल है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर दो ही तरह के वेरिएबल हो सकते हैं, मेंबर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या वेरिएबल्स होंगे? जैसे फर्स्ट नेम। अब ये मेंबर है ना, तो उसकी शुरुआत स्मॉल लेटर से होगी, बट आगे और उसमें मल्टी वर्ड अगर है तो नेम का एन बड़ा है। आप और बना सकते थे कोई, लास्ट नेम, लास्ट का एल छोटा है ना, लास्ट का एल छोटा है, और नेम का एन कैसा है बताओ? नेम का एन कैपिटल है। ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? लास्ट नेम में एल छोटा है और नेम का एन कैपिटल। आई होप यू गॉट इट। सो मेथड का नाम हमेशा शुरुआत उसकी स्मॉल लेटर से होती है, सी। मेन का एम, बट एक्शन परफॉर्म में ए देखो और पी देखो। वेरिएबल का नाम ही सेम। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लास के अंदर हुए, उनका हाल यही होता है, फर्स्ट नेम का एफ, ऑर्डर नंबर में ओ, बट कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स। वो हमेशा अपर केस में होते हैं। मैंने डेटा टाइप के केस में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पढ़ाई होगी, तो मैं वहां पे मिन वैल्यू लिखता हूँ, ये कैपिटल था ना, ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू लिखा होगा, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू लिखा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैक्स वैल्यू। तो ये कुछ कहानियां आपके टीचर ने इसमें आपको बताई हैं। ये सब कांस्टेंट, रेड, येलो, मतलब एक सिंबॉलिक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिंबॉलिक। सर चलते चलते ये और बता दीजिए कि फंक्शन में और मेथड में क्या अंतर होता है। मैंने आपको एक दिन ये बता दिया, जावा में हमेशा मेथड वर्ड यूज होता है। और आपको एक बात बता दूं, जब कभी किसी फंक्शन को आप क्लास के अंदर लिख रहे हैं, जब कभी किसी फंक्शन को आप क्लास के अंदर लिख रहे हैं, वह फंक्शन मेथड बन जाता है। वह फंक्शन क्या बन जाता है? मेथड। तो जावा में तो हर चीज को क्लास के अंदर लिखते हैं, तो जावा में फंक्शन वर्ड यूज ही नहीं होता। जावा में कौन सा वर्ड यूज नहीं होता? फंक्शन वर्ड यूज ही नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। कल के लिए कोई प्रोग्राम तो आप बनाएंगे ना, तो इसमें मुझे मान के चलो यूजर से वैल्यू लेनी है, तो मैं एक्सेप्ट लिखूंगा, इसकी एक बॉडी बताऊंगा। ये बहुत सारी चीजें डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं। कोई चीज अगर डिस्प्ले करानी है तो वॉइड डिस्प्ले होगा, यहां डिस्प्ले ऐसे करके, वॉइड डिस्प्ले, टॉकिंग अबाउट दिस। ये मेरा एक्सेप्ट हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। आप तो बस एक चीज देखो मेरे भाई, कल ये बैंक की बात कर रहा होता, बैंक की, तो उसमें यहां पे क्या होता है? डिपॉजिट करके एक मेथड होता, वॉइड डिपॉजिट, ऐसे करके ही होता ना। तुम तो एक सिंपल सी बात समझ लो कि वो सीवी आपने पढ़ी होगी, वहां पर इसी चीज को फंक्शन कहते होंगे। तो मेरे टीचर ने मुझको एक बात बता दी, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं आपके लिए, कि जब कभी कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर हो, जब कभी कोई फंक्शन किसके अंदर हो मेरे भाई? किसी क्लास के अंदर हो, तो वह फंक्शन मेथड बन जाता है। वह फंक्शन क्या बन जाता होगा मेरे भाई? मेथड बन जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज इट इजीली डाइजेस्टेबल? क्या ये चीज इजीली डाइजेस्टेबल है? तो चलिए
मैं आपको इसी करूं। और एक चीज और समझ लेना मेरे भाई, फंक्शन से काम का फील होगा और मेथड से अधिकार का फील होता है। हर अधिकार एक काम होता है, बट हर काम अधिकार नहीं होता। कानून बनाना एक अधिकार है, वो पार्लियामेंट के पास है, आप नहीं कानून बना सकते। फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होते, स्वतंत्र होते, उनसे काम का ही फील आएगा। मेथड हमेशा एसोसिएटेड होता है, किसी से जुड़ा हुआ। और जुड़ने के लिए दो ही चीजें होती हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है या क्लास से जुड़ा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने मेन से पहले स्टैटिक लगाया था। वो स्टैटिक इस बात की गारंटी देता है, ये पढ़ाया होगा कभी ना कभी, स्टैटिक इस बात की गारंटी देता है कि ये चीज किसके साथ जुड़ी हुई है, क्लास के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए फंक्शन होते थे सी और सी प्लस प्लस, रिप्रेजेंट्स एन ऑपरेशन, टास्क। ऑपरेशन को आप क्या कह सकते हैं, टास्क, विच कैन बी इंडिपेंडेंट। whereas methods represents behavior। मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, बिहेवियर, which cannot be what, independent, which cannot be what, independent। it means it is associated। जो मेथड होता है ना, मेथड हमेशा एसोसिएटेड होता है। मेथड हमेशा कैसा होता है, एसोसिएटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिपॉजिट क्या है, भाई इससे काम का फील हो रहा है, जमा हो रहा है, कुछ पैसे हम जमा कर रहे हैं, इससे काम का फील हो रहा है। ऑपरेशन बता रहा है कि डिपॉजिट इज एन ऑपरेशन। बट अगर मैं आप ही के सामने इसको अलग तरीके से कहूं कि भाई देयर आर टू कस्टमर, देयर आर टू स्टूडेंट्स, देयर आर टू कस्टमर ए और बी, वो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। कल के लिए कोई फीस डिपॉजिट कर सकता है। कभी कोई बंदा 3,000 दे रहा है, कभी 5,000 दे रहा है, कभी 7,000 दे रहा है, डिपेंड करता है कौन से कोर्स में आप हैं। तो देखिए ये ए को अधिकार मिला, ये बी को अधिकार मिला। मैंने कहा था ना कि मेथड हमेशा किसी के साथ एसोसिएटेड होता है। मेथड किसी के साथ क्या होता होगा, एसोसिएटेड होता है। मेथड इज एसोसिएटेड। सो ये कुछ कहानियां थी जो मुझे आपको इसमें बतानी है। सी डिपॉजिट ये फंक्शन है, बट ए डॉट डिपॉजिट ये बिहेवियर हो गया ए का, ये बी का बिहेवियर हो गया। यहां पर हमें क्या पता लगता है क्या हो रहा है, वे ऑफ डूइंग। यहां पर हमें डूअर में इंटरेस्ट होता है मेरे भाई। हु इज डूइंग इट, हु इज डूइंग इट। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है, हु इज डूइंग इट, इज इट डाइजेस्टेबल, हु इज डूइंग इट। सो ये कुछ कहानियां हैं जो मुझे आपको इसमें बतानी थी। क्या पॉइंट दे रखा है देखो, यहां से इस चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, राइट। अ क्लास इन जावा कैन कंटेन टू थिंग्स, वेरिएबल भी रख सकती है और मेथड भी रख सकती है। यहां पर ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं डेटा मेंबर्स के, यहां मेथड्स हो सकते हैं, इनमें कोई एक्सप्रेशन भी होगा, स्टेटमेंट भी होगा। एक्सप्रेशन जानते जो कैलकुलेशन होती थी, स्टेटमेंट जिसे हम असाइन कराते थे, ये ऑपरेटर के टाइम पे पढ़ाया है मैंने। अगर आप रेगुलर बच्चे हैं तो एक्सप्रेशन क्या होता है, 2+5। बट अगर हम रिजल्ट इज इक्वल टू 2+5 करें तो वो स्टेटमेंट हो गया। तो वो हमारा क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट हो गया। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? दैट्स इट।
यहां पर एक पॉइंट बताऊंगा, दिस स्टेटमेंट रिटन इन अ जावा क्लास मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, मस्ट एंड विद व्हाट, सेमीकोलन। क्लास एक कीवर्ड है, दिस इज द क्लास का नाम। क्लास एक कीवर्ड है और ये मेरी क्लास का नाम होता है, which is known as identifier, which is known as what, identifier। क्लास इज अ कीवर्ड और दिस इज द क्लास का नाम। इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। कई बार डाइजेस्ट हो रही है आप लोगों को। डिक्लेरेशन ऑफ डेटा मेंबर्स, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा मेंबर्स और डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, मेथड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डबल स्लैश। प्लीज, क्लास बनाने के लिए तो क्लास कीवर्ड होगा ना, और यहां पर हमारी क्लास का क्या होगा, नाम होगा। इस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यहां वेरिएबल्स होंगे, मेथड्स होंगे। ये जो स्लैश है ना, ये जो स्लैश है वो ये बता रहा है कि ये कमेंट है। ये स्लैश जो है वो क्या बता रहा है बेटा, कि ये कमेंट्स। सो प्रैक्टिकली कल की क्लास में मैं आपको ये प्रोग्राम पढ़ाऊंगा। यानी कि अभी तक ऊप्स का एक फाउंडेशन क्रिएट हो गया है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शंस क्या है, मेथड्स क्या है। अब आपको इसे पढ़ना चाहिए, राइट? सो